अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिनहाज अली टीवी में खुश आमदीद। ईरान के सूबे करमान के इलाके मीहान में एक बहुत ही बरगज़ीदा बुज़ुर्ग का मज़ार शरीफ है जिनका नाम नूरुद्दीन तारिक जुनैद है और दुनिया इन्हें शाह नेमतुल्लाह वली के नाम से जानती है। हज़रत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह 1330 ईस्वी में मुल्क शाम में पैदा हुए और आपकी वफ़ात 1431 ईस्वी ईरान के शहर मीहान में हुई और वहीं पर आपका मज़ार शरीफ भी है। शाह साहब का सिलसिला नसब हज़रत मूसा काज़िम रहमतुल्लाह ताला अलैह से मिलता है। आपने कुरान पाक की तालीम सैयद जलालुद्दीन ख्वारिज़मी से हासिल की और इल्मुल कलाम मक्का मुकर्रमा में शेख शमसुद्दीन मक्की से हासिल किया। शाह साहब ने इस दौरान 7 साल मक्का मुकर्रमा में गुजारे और फिर ईरान, अफ़गानिस्तान, मिस्र, समरकंद, मुल्तान और कश्मीर तक का सफ़र फरमाया। ईरान के इलाके यज़िद में आपने एक खानका भी तामीर फरमाई जहाँ पर बेपनाह लोग आपसे फैज़ हासिल करने आया करते थे। दोस्तों, शाह नेमतुल्लाह वली अल्लाह के इन बंदों में शुमार होते हैं जिनके लिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत के कुछ उलमा बनी इसराइल के पैगंबरों की तरह होंगे, यानी रब ताला के इतने ज़्यादा करीब। और इसी तरह हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने खुतबे में फरमाया, जो फुतहुल गैब किताब में लिखा है कि मेरा जो मुरीद मेरे बताए हुए ये काम कर ले तो अल्लाह उसे सिर यानी गैब से ताकत अता फरमाता है। वो जिस चीज़ को कहता है हो जा, अल्लाह के हुक्म से वो हो जाती है। और इसी तरह के मज़मून पर एक हदीस कुदसी भी है। बहरहाल ये लोग औलियाए मुराद कहलाते हैं जिन्हें अल्लाह जब चाहे अपनी इनायत से मकाम व मर्तबा अता करता है। शाह साहब ने कई फ़ारसी अशार लिखे हैं जिनमें इनका एक कसीदा बहुत ज़्यादा मशहूर है और उसकी वजह शोहरत उसमें बयान करदा आने वाले वक्तों की पेशन गोइयाँ हैं जो कि हर्फ ब हर्फ पूरी होती जा रही हैं। शाह साहब ने 2000 या शायद इससे भी ज़्यादा अशार लिखे हैं, मगर आज के दौर में हमारे पास सिर्फ 750 अशार ही दस्तयाब हैं। आपने आने वाले तमाम अहम वाक़यात बयान किए, यहाँ तक कि आने वाले मुग़ल बादशाहों के बारे में इनके नाम के साथ बताया, जबकि वो तो अभी पैदा भी नहीं हुए थे, जो कि 700 या 750 साल बाद दुनिया में आए। ये सब पेशन गोइयाँ शाह साहब ने इस तरह बयान फरमाई हैं जैसे वो आंखों देखा हाल बयान फरमा रहे हों, बल्कि अपने अशार में रदीफ़ मी हैनम यानी मैं देख रहा हूँ इस्तेमाल फरमाई है। और कुछ अशार में ये भी फरमाया कि मैं ये सब इल्म नुजूम से नहीं बल्कि ज़ाते बारी ताला की तरफ से देख रहा हूँ। हमारे माजी के बारे में शाह साहब ने जो बातें जैसे जैसे इरशाद फरमाई हैं वो हर्फ ब हर्फ पूरी हो चुकी हैं। जैसे बादशाह तैमूर का जिक्र इसकी पैदाइश से 200 साल कबल किया, जिसने मीर तुगलक को शिकस्त दी और हिंदुस्तान का हुक्मरान बना। इसके बाद लोधी ख़ानदान के हुक्मरान सिकंदर और इब्राहिम लोधी का भी जिक्र फरमाया और मुग़ल बादशाहों का तो नाम तरतीब से लेकर बयान फरमाया, जिनमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां का नाम जिक्र है। यहाँ तक कि बरे सग़ीर में अंग्रेज़ों की आमद कैसे हुई और वो कैसे इस सरज़मीन पर कब्ज़ा करेंगे, ये सब जिक्र फरमाया। बाबर के लिए आपने लिखा कि मुल्क काबुल का बादशाह बाबर दिल्ली में हिंदुस्तान का वाली ज़ाहिर होगा। और अगले शेर में फरमाया कि फिर अल्लाह की तरफ से बादशाही हुमायूं तक पहुँचेगी, जबकि इस वक्त कुदरत की तरफ से एक अफ़गान यानी शेर खान पैदा होगा। शाह साहब ने हुमायूं के साथ पेश आने वाला हादसा और शेर शाह सूरी का इक़्तिदार में आने का भी जिक्र फरमाया। और हैरत अंगेज़ तौर पर शाह साहब ने गुरु नानक का भी तज़किरा किया और फरमाया इसका नाम नानक होगा, बहुत से लोग इसकी तरफ रुजू करेंगे, इस बेअंदाज़ा फ़कीर का बाज़ार गर्म होगा और चर्चा होगा। सिख कौम इस फ़कीर की मुरीद होगी और ये इनका पीर। आगे फरमाते हैं कि सिख कौम मुसलमानों पर बहुत जुल्म व सितम करेगी जिसकी तारीख़ में नज़ीर नहीं मिलती होगी। फिर आगे ईसाइयों की मुसलमानों पर 100 साला हुकूमत का भी वाज़े अंदाज में जिक्र फरमाया। और पहली जंग अज़ीम जो कि 1914 से 1918 तक चली, इसका भी जिक्र है। और फरमाते हैं कि जंग जीम यानी जर्मनों की जंग, जो कि जर्मन हार जाएंगे और ईसाई यानी बरतानिया की जीत होगी, मगर बरतानिया की माली हालत बहुत ज़्यादा खस्ता हो जाएगी और इन्हें हिंदुस्तान छोड़कर जाना पड़ जाएगा।
मगर वो एक जानलेवा झगड़ा छोड़ जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर इस जानलेवा झगड़े से मुराद शायद मसला कश्मीर की तरफ इशारा है। शाह साहब ने पाकिस्तान बनने की पेशन गोई को भी बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बयान फरमाया। आपने फरमाया कि मुसलमान अपने असलाफ के इलाके में पनाह हासिल कर लेंगे। इससे मुराद पंजाब, सिंध, सरहद और बलोचिस्तान हो सकता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे बुजुर्गान दीन इन इलाकों में मदफून हैं। दोस्तों, यहाँ पनाह हासिल करने वालों से मुराद यकीनन पाकिस्तान और हिजरत करने वाले मुसलमानों से मुराद है। शाह साहब ने 1965 की जंग और सुकूत ढाका का भी कई सौ साल पहले ही बता दिया था। सुकूत ढाका के बारे में फरमाते हैं कि मशरिकी पाकिस्तान हीलाकारों के फरेब से तबाह होगा, जबकि मगरिबी पाकिस्तान वाले अपने संग दिलाना फ़ैल पर गिरियावजारी करेंगे। मुसलमानों के रहबर दर पर्दा दुश्मन फ़ौज के दोस्त होंगे और अपने फाजिराना इकरार से इन्हें मदद देंगे। दोस्तों, ये तो थी हमारे माजी की पेशन गोइयाँ, यानी हमारे वक्त के माजी की पेशन गोइयाँ। शाह साहब ने इससे भी आगे की बातें बयान फरमाई हैं, जो कि हमारा मुस्तकबिल और हमारा हाल है। इस मौजूदा दौर यानी हमारे हाल के बारे में शाह साहब फरमाते हैं कि काजियान यानी जजों को तू जहालत की मसनद पर देखेगा। बड़े बड़े इल्म वाले लोग बहाने से लोगों से रिश्वत लिया करेंगे। यहाँ बहाना से मुराद 2 नंबरी ली जा सकती है। अगर तू जजों की मुट्ठी में चांदी के सिक्के देगा तो काजी शिकारी कुत्ते की तरह बहाना साजी करेगा। तू इस वक्त किसी को अहल ना देखेगा। लोग चोर और डाकुओं के सर पर दस्तार रखेंगे। मशरिक और मगरिब में हर तरफ रियाकारी का रिवाज पा जाएगा। दोस्तों, अगर हम अपने माशरे को देखें तो हमें इंसाफ के ऐवानों में भी रिश्वत और गैर मुनसिफाना फैसले नज़र आते हैं, और हुक्मरान भी दोगले और अपने मतलब के लिए काम करने वाले नज़र आते हैं। यहाँ तक कि फलाह का काम करने वाले भी अक्सर लोग दिखावे की खिदमत कर रहे हैं, जो राशन बिना तस्वीर के नहीं दे सकते। दोस्तों, अब जो अशार आगे आ रहे हैं वो बहुत ही हैरत अंगेज़ और दिलचस्प हैं, क्योंकि इन अशार में शाह साहब ने हमारे मुस्तकबिल के बारे में इरशाद फरमाया है। शाह साहब फरमाते हैं कि इसके बाद हिंदुस्तान में एक शोरिश ज़ाहिर होगी। मशरिक की सरजमीन पर फितना फसाद बरपा होगा। यहाँ किस वाक़ये के बाद की बात हो रही है ये वाज़ेह नहीं हो पाया। और आगे फरमाते हैं, इस खल्फिशार के वक्त बुत परस्त कौम कलमा गो मुसलमानों पर अपने हिंदुआना कहरो ग़ज़ब के ज़रिए जाबिर होंगे। फिर मदद के लिए शुमाल मशरिक की तरफ से फ़तह हासिल करने के लिए गायबाना इमदाद आएगी। दोस्तों, अगर हम अपने शुमाल मशरिक यानी नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखें तो इस वक्त वहाँ चाइना मौजूद है। बहरहाल, जंगी हथियार और जंगी कार्रवाई का माहिर लश्कर आएगा, जिससे मुसलमानों को ज़बरदस्त और बेहिसाब तक़वियत पहुँचेगी। तुर्की, चीन और ईरान वाले बाहम यकजा हो जाएंगे। ये सब तमाम हिंदुस्तान को गाजियाना तौर पर फ़तह कर लेंगे। आगे शाह साहब अब बहुत एतमाद के साथ फरमाते हैं कि ये चींटियों और मकड़ियों की मानिंद रातों रात गलबा हासिल कर लेंगे। मैं कसम खाता हूँ अल्लाह ताला की कि मुसलमान कौम फातेह होगी। यहाँ यकीनन शाह साहब ग़ज़वा हिंद के बारे में बात कर रहे हैं, और आपने इस जंग के बारे में फरमाया कि ये इतनी खून रेज़ा होगी कि दरियाए अटक यानी कि मौजूदा दरियाए सिंध काफिरों के खून से 3 बार भरकर जारी हो जाएगा। आपने यूँ भी फरमाया कि मुसलमान मुल्क कश्मीर, दरियाए गंगा और जमुना का इलाका भी फ़तह कर लेंगे, और अल्लाह इन्हें फ़तह व नुसरत अता करके खुश कर देगा। आपने फरमाया कि ये लड़ाई 6 साल तक जारी रहेगी, जो कि इंसानियत का सबसे तारीख दौर होगा। तीसरी जंग अजीम के बारे में भी आप यूँ फरमाते हैं कि हिंदुस्तान की तरह मगरिब की किस्मत भी ख़राब हो जाएगी और तीसरी जंग अजीम शुरू होगी। 2 अलिफ यानी कि इंग्लिस्तान और अमेरिका, इनमें से 1 अलिफ यानी कि इंग्लिस्तान, बरतानिया तबाह हो जाएगा। रूस बरतानिया पर हमला कर देगा और बरतानिया का जिक्र सिर्फ तारीख़ में रह जाएगा। शाह नेमतुल्लाह वली ने आखिर में इमाम मेहदी के ज़हूर का भी जिक्र फरमाया कि अचानक हज के दिनों में इमाम मेहदी ज़ाहिर होंगे और इनकी शोहरत पूरी दुनिया में फैल जाएगी, और फिर अस्फ़हान के शहर से दज्जाल ज़ाहिर होगा, जिसके बाद पूरी दुनिया में फितने फसाद फैल जाएंगे और लोग इसके मकरो फ़रेब का भी शिकार होने लगेंगे।
اس کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے اتر آئیں گے۔ آخری شعر میں خود کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے نعمت اللہ شاہ، خاموش ہو جا، رب کے رازوں کو ظاہر نہ کر۔ اور پھر بتاتے ہیں کہ میں یہ واقعات 548 صدی ہجری میں بیان کر رہا ہوں، یعنی کہ 1153 عیسوی میں۔ دوستوں، یہ تمام انفارمیشن ہم نے اس کتاب سے جمع کی ہے، جو کہ آپ کو گوگل پر آسانی سے مل جائے گی۔ دوستوں، شاہ نعمت اللہ ولی اللہ پاک کے ان برگزیدہ بندوں میں سے ہیں جو اللہ کی عطا سے آنے والے وقت کا مشاہدہ کر چکے ہیں، اور یہ سب روحانی طور پر ہے یا جسمانی طور پر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانے۔ وہ چاہے تو اپنے بندے کو وقت کے پار بھی لے جا سکتا ہے۔ دوستوں، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور اس بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ میں ملوں گا ایک اور اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔